इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, लास्ट क्लास में हम एरिया निकालते थे ट्राइंगल का, तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड करके निकाल लिया करते थे हम। ओके, दूसरा जस्ट हमने 9th क्लास में हेरोन्स फार्मूला पढ़ा था और उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे हम। ठीक है, उसमें क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी ये क्या होती है साइड्स। ठीक है, इस तरीके से निकालते थे। पर लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक नया फार्मूला होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट x3 y3। आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। तब आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो ये वाला अप्लाई करना है आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखिए, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया निकालने के लिए जब आपको पॉइंट्स गिवन हो। देखिए, एक बहुत ही छोटी चीज़ है, एक नोट करवाना चाहता हूँ मैं आपको। कभी कभी जब एरिया आपको नेगेटिव में आता है, उससे बचने के लिए आप हमेशा इनके आगे मोड का साइन लगा लीजिए। क्या करोगे आप, मोड का साइन लगा लीजिए। मोड का साइन लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा, अगर कभी भी आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, और अगर आपका मोड लगा होगा तो मोड से बाहर निकलने वाले नंबर हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं। -y2 देखिए अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मोड है, ठीक है, देखिए नोट लिखा है मैंने। इस तरीके से लिखकर भी आ सकता है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल में होगा, क्वेश्चन में ये भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये क्यों लगाया जाता है बताते हैं इसकी वजह। देखिए, इसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास -5 है, अगर इस 5 को आप मोड के बाहर लिखोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। किसमें, पॉजिटिव में। यही कारण है कि जब कभी एरिया आपका नेगेटिव में लिख रहे तो आप मोड लगा लीजिए। सेकंड फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ये थोड़ा ट्रिकी होता है और सिंपल भी होता है, इजी भी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें जब बताऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, तब क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके मैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और कंडीशन होती है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कोलिनियर पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में कोलिनियर पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे। तब आप सिंपल ये जो 1/2 और ये इजकल टू लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, आपको x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। कोलिनियर होने की कंडीशन ये है कि आपके तीनों पॉइंट का इक्वल सम, यहाँ तक ही कट कर देना। ठीक है, कट करना वीडियो को। हाँ, कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है, आप हमेशा कोलिनियर के लिए 0 लेकर चलोगे। आपका आंसर जो आएगा कोलिनियर की कंडीशन हमेशा 0 आना चाहिए। ये है फॉर्मूला कोलिनियर के लिए, आप ये लगाना है। 1/2 हट जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लग जाता है इक्वल टू में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ये तो बहुत सिंपल था। अगर कोई पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर पूछ रहा है आपसे, वो हमेशा लाइन पर लाई करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 0,2 एंड 2,0 विल बी 1, 2, 4, 6 क्या होगा। देखिए मैंने आपको पीछे 2 फॉर्मूले बताए थे, दूसरा वाला ये बोला था कि जब क्वेश्चन आएगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से करके बताऊंगा और आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए। और हाँ एक बात और, ये ऑब्जेक्टिव है तो क्या पर, लेकिन हम इसको सॉल्व करके ही करेंगे टिक। तो ये मत समझना कि मतलब ऑब्जेक्टिव है इनको छोड़ दिया जाए, नहीं, सॉल्व करना है आपको। यही तो आपकी प्रैक्टिस है, जितना अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन पॉइंट्स, सॉल्यूशन। आप इसको देखो 2 तरीके से लिखिए। सबसे पहले स्टेप 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। हेयर आप लिखोगे, हेयर जो भी आपके पॉइंट है क्वेश्चन में, x1 y1 ओके, x2 y2 जो भी पॉइंट है वो लिखने हैं आपको। 0,0, 0,2 और क्या है x3 y3 2,0। देखिए आप या तो इस तरीके से लिख लीजिए या आप, और दोनों में से एक ही करना है आपको, ठीक है। या आप इस तरीके से लिखिए, x1, y1 इजल टू 0,0, x2, y2 0,2, x3, y3 2,0। आप दोनों तरीके से लिख लीजिए, किसी भी एक, ठीक है। या तो इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए। आपका जो स्टेप 2 है, स्टेप 2, अब देखिए मैं यहाँ पर दोनों फार्मूले से आपको क्वेश्चन जो है करके बताने वाला हूँ। पहले तो जो आपको फार्मूला लिखवाया मैंने उसी से करवाएंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या था आपका, 1/2 ओके, क्या है x1/2 - y3। चलिए पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, 1/2, वैल्यू ऑफ x1 0, वैल्यू ऑफ y2 2 माइनस वैल्यू ऑफ y3 प्लस वैल्यू ऑफ x2 0, वैल्यू ऑफ y3 0 माइनस 0। देखिए मैं वैल्यू लगा दे रहा हूँ, 0 माइनस 2 ओके। देखिए 1/2, 0 का अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमेशा 0। देखिए 2 का 0 में क्या 0, और 2 2 जा 4 ओके। 2 0 से कोई मतलब नहीं है, -4, ये क्या है मोड। देखिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि मोड लगाने से आपका जो माइनस में नंबर है वो हमेशा बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया, मोड आप बाहर लगाइए या अंदर लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मोड के अंदर अगर नेगेटिव साइन का नंबर है बाहर आ जाने का वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। देखिए जैसे कि हमारा ये मोड है, हमारा ये मोड है, मैं इसी को यहाँ पर मोड का साइन बना लेता हूँ। मैं जी ब्रैकेट को हटाकर मैंने ये अपना मोड का साइन बना लिया अपना, ये लीजिए 1/2, यहाँ से बाहर आएगा क्या बचेगा 4 प्लस का 2 2 जा
4। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला तुम्हारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। और हमेशा याद रखना, जब भी एरिया निकालो, एरिया निकल आने के बाद हमेशा एंड में यूनिट ज़रूर लिखना आप, ठीक है। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला देख लीजिए। अब इसी को हम किसी और फॉर्मूला दूसरे से कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, और मैं इसको फर्स्ट मेथड डाल दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ इसको फर्स्ट मेथड। ये है फर्स्ट मेथड और ये है सेकंड मेथड। आपकी इच्छा है, आप किसी से भी कीजिए। फर्स्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कीजिए, सेकंड मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो आप सेकंड मेथड अप्लाई कीजिए। ओके, देखिए स्टेप 1, स्टेप 1, आपको सबसे पहले तो यही लिखना है, x1 y1 x2 y2, तो आप ये लिख लीजिए। ओके, देखिए x1 y1 0, x2 स्टेप 1 मैंने लिख लिया। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, आपको लिखना है रिटन द वर्टिसेस इन ऑर्डर, राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर। किस तरीके से अरेंज करना है इसको देख लीजिए। मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि ये x1 है, फिर नीचे y1, ओके, फिर x2 y2 x3 y3, फिर वापस फिर से रिपीट कर दीजिए आप x1 y1। अब करना क्या है आपको, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 फॉर्मूला मैंने बोला था ना आपको, जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, समझा दूंगा, तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 तो देखो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए देखिए क्या करना है आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए x1 y2, ठीक है, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है आपको। माइनस का साइन लगाने के बाद ये देखिए रेड पेन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, x1 y3, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो 1/2 है, जो सबके बाहर है, ये बिग ब्रैकेट, आपका ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके हो गए फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए नोट किया मैंने। चलिए स्टेप 2 क्या होता था, हम लिखेंगे राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर। ये नहीं लिखना है आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखिए राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर। देखिए वैल्यू ऑफ x1, जो भी वैल्यू हो वो आप लगाइए, 0 2। देखिए कि इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा, x1 y1 x2 y2 सिंपल लिखते चाहिए,
x1 y1, x2 y2 0 है 0, x2 y2, x3 y3, फिर रिपीट x1 y1। अभी मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू, देखिए 1/2 तो आपका होने वाला है ये, ठीक, 1/2 मोड लगा लिया हमने। क्या था देखिए, आपको इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और फिर प्लेन को लिख लीजिए, 0 × 2 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। आपको एरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। मोड का साइन लगा लिया हमने। 1/2 देखिए 0 0 0 बचेगा क्या, 0 माइनस 0 2 2 × 4 0, क्या बचा, 4 बचा आपके पास, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -4, मोड से -4 बाहर लिख लेगा तो हम क्या लिखेंगे, +4 इंटू, देखिए यहाँ इंटू है, दिखाते नहीं है, शो नहीं कराते हैं। अगर कोई भी साइन नहीं लगा तो वहाँ पर इंटू का साइन होता है। 2 2 × 4, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला, 2 यूनिट्स। तो अब आपने देखा, एक ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और एक इस तरीके का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेगा। अब आपको जो इजी लग रहा है उस तरीके से कीजिए, ठीक है ना। आपको जो फॉर्मूला इजी लग रहा है आप उसको अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 4, -3, 7 एंड -4, 5 इज, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको भी क्या करवाना, ये आप ही लोग कीजिए। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉइंट्स x और y आर कोलिनियर देन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ मैं आपको, ये कोलिनियर वाला आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियर वाला। कोलिनियर में क्या करना होता है हमको, 0, आंसर क्या लाना है हमें, 0, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, हेयर सॉल्यूशन, हेयर एक्स कोलिनियर के लिए आपको इक्वल टू में 0 लेकर चलना है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू आपको मालूम है क्या है क्या नहीं है, राइट। लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, या तो देखिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आप या ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एक चीज़ नोट करना, ये कोलिनियर जब भी करते हैं इक्वल टू में 0 लेकर चलना पड़ता है, ये 1/2 वगैरह कुछ भी नहीं लेकर चलना होता हमको, तो आप किसी भी तरीके से अप्लाई कीजिए। ये कोलिनियर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। कोलिनियर के लिए हमेशा इक्वल टू में 0 लेकर चलना पड़ेगा आपको, ओके। चाहे आप ये वाला लगाइए या दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए, 0 लेकर चलना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ x1 x, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -y3 y3 - y1 x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। देखिए x का x 3 - 4 -1 प्लस 2 2 4 जा 8
माइनस 2y। देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। x का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 8 माइनस 2y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9। अरेंज कीजिए आप, x माइनस 2y और 3y क्या आ गया, माइनस 5y और प्लस के 17 इजकल टू 0। ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए आप, ट्रांसफ़र प्लस प्लस 9, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, x प्लस 5, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र। इन दोनों नंबर का ट्रांसफ़र करूँगा मैं तो साइन कैसे हो जाएंगे ट्रांसफ़र करने के बाद, प्लस के। अब ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, x प्लस 5y इजकल टू 17। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका, डी। ये आपका हो गया कोलिनियर होने के लिए। अगर आप दूसरा वाला फार्मूला लगाना चाहते हो, ये तो देखो आंसर मैंने कर दिया आपको। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम दूसरे वाले से करें तो आप उससे कर लीजिए, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। x1 क्या था, x1/2 x1/2 प्लस माइनस x3/, इक्वल टू 0। देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आपको चाहिए कि हम इससे नहीं इस वाले से करना चाहते हैं तो आप इससे कर लीजिए, लेकिन इक्वल टू में 0 कोलिनियर की कंडीशन में लगता है। इस बात को नोट कर लीजिए और आपकी इच्छा है किसी से भी कीजिए, ठीक है। मैंने तो इस वाले से सॉल्व करके बता दिया है। अगर आपको इससे करना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप इसमें और आंसर देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द पॉइंट्स 1,5 3y एंड -3,6 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ y इज। सेम क्वेश्चन है आपके लिए, यही तरीका मेथड है आपका, और वैल्यू ऑफ y पूछ लिया गया है कि वैल्यू ऑफ y क्या है। ये आपके लिए होमवर्क में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, उन्हें भी कराना है। अगर मैं सब कराता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये इस तरीके का मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर इज। ये भी अभी कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस। इफ द क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी। ठीक है चलिए, अब मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव वाले तो छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहे हो आप, अभी तो बहुत सारे हैं, 20 तक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करवाता हूँ जिससे कि आप जल्दी जल्दी से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बाकी के जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको होमवर्क में करना है, और जो करने का तरीका है आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेथड क्या है करने का ये, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, सब करवाए जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 11th फर्स्ट पार्ट। देखिए सभी में आपको वर्टिसेस दे दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,4 1,2 एंड 6,3। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर x1 3 y1 4 x2 1 y2 2 x3 6 y3 3। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर। क्या लिखेंगे आप, राइट द वर्टिसेस
इन ऑर्डर, ऑर्डर में आप लगा लीजिए आप 3 4। देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाना, डिवाइड का, कॉमा का, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। 1 2 6 3 एंड फिर से रिपीट। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था मैंने, 1/2 तो रहना ही रहना है। बिग ब्रैकेट या मोड लगा लीजिए आप, बिग ब्रैकेट या मोड ब्रैकेट। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर देते हैं, ऐड कर लिया हमने। 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब ये वाले नंबर, ठीक है। देखिए मैं साइन नहीं बना रहा, ये तो फर्स्ट टाइम करवाया था इसलिए मैंने ये एरो बनाकर बताया था, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था। अगर करना चाहते हो आप कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है। पर लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बना नहीं रहा हूँ, होते हैं ना काफ़ी लोग, जैसा टीचर लिखे उसी तरीके से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 4 बन जा 4 प्लस सभी को ऐड करना है आपको, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज 1/2 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 6 4 जा 24 माइनस 4 1 जा 4 2 6 जा 12 3 3 जा 9 1/2 कितना हो गया जी 33 माइनस 16 25 कितना हो गया 25। सब्ट्रैक्ट कीजिए 13 5 के 8 क्या बचा 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला स्क्वायर 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से आपको सभी पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, ओके। देखिए सॉल्यूशन, ये आपके क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोलिनियर कंडीशन में 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको मैंने ये चीज़ करवाई थी, मैंने ध्यान हो तो आपको, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, हेयर लिखना चाहिए तो लिखने तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 6 3 x3 y3, ओके। देखिए क्या होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आप लिखिए या नहीं ये आपकी इच्छा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके ठीक है। अच्छा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये भी समझना है आपको, ठीक है, ये आपको समझना है, ओके। अब जो एरिया ऑफ डेल्टा होता है कोलिनियर की कंडीशन में, इफ़ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ़ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना है, ये डेल्टा इजकल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। जब आप डेल्टा इजकल टू 0 पुट करोगे तो देखिए 1/2, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ किस तरीके से आया कैसे नहीं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। इस 1/2 का इधर 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 0 में मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। देखिए 1/2 का 0 में क्या बचा आपको x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तो देखो ये कैसे बनकर आया, ये मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था ना कि कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हाँ देखिए कोलिनियर मैंने आपको बताया था ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, कोलिनियर की कंडीशन। यहाँ पर ये नहीं बताया था कैसे आया, जो कि मैंने अब यहाँ पर आपको बता दिया है। तो सिंपल, ठीक है ना। आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप क्वेश्चन कीजिए, अगर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए फोक्स, ठीक है। तो आपको जब भी कोलिनियर कंडीशन पूछ जाए, ये लाइन लिखना है, इसके बाद में ये लाइन लिखना है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। ये लाइन लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x1 माइनस 4 y2 3 माइनस y1, x2 की वैल्यू 6 y3 0 माइनस y1। देखिए माइनस है और माइनस ऑलरेडी यहाँ रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। x3 0 y1 माइनस y2 माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 12, 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, सिंपल। 6 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0। देखिए मैं चलो लिख ले रहा हूँ आपको, वैसे तो देखो दिखाना नहीं चाहिए। 6 इंटू 0 0 प्लस 6 2 या 12, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी ब्रैकेट में करोगे तो 0 ही आएगा। जो भी नंबर हो उनको नोट कर लीजिए। देखिए माइनस 12 से प्लस 12 कट गया, आपके पास क्या आया 0, 0 इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ होगा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया आपको, और बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो आप लोगों को ही करने हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करवाता हूँ। करना क्या है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और कंडीशन क्या है कोलिनियर की, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करवाता हूँ, एक आप खुद करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, ओके। जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यू को लिखा आपने है, x1 y1 1 माइनस 1 x2 y2 2 1 और x3 y3 x 5। देखिए जो वैल्यू गिवन थी वो आपने वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब आपको कोलिनियर वाला फार्मूला लगाना है। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, आपकी इच्छा है कोई सा भी एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ओके। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई सा भी एक फार्मूला अप्लाई करना है अपनी इच्छा से, जो इजी लगे उसको अप्लाई कीजिए। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू 0। कोलिनियर की कंडीशन में 0 लेकर चलना है आप लोगों को। वैल्यू ऑफ x1 1 y2 1 माइनस y3 x प्लस x2, वैल्यू ऑफ x2 2 y3 5 y1। देखिए माइनस यहाँ पर है और माइनस आपका यहाँ पर ही है। जब माइनस इस तरीके से आप लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ओके। वैल्यू ऑफ x3 x y3 है ना, ये वैल्यू ऑफ y3 5 है, मैंने x लिख दिया, सॉरी 5 x y1 माइनस y2। देखिए क्या बचा, माइनस का 4 2 5 1 6 प्लस x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, माइनस 4 2 6 12 और प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू 0। 12 में से 4 गया, कितना बचा 8 माइनस का 2x इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 8। देखिए माइनस से माइनस कट हो गया,
एक्स इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8। तो आपकी वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकल कर आई 4। इसी तरीके से आप सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3 पॉइंट्स एक्स वाई आर कोलिनियर देन प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है, ऐसा ही करना है, लेकिन यहाँ प्रूव करवा लिया है। ठीक है, कुछ भी मतलब कि ट्रांसफर वगैरह करके करना है, तरीका जो है बिल्कुल सेम है होने वाला है। तो इसको भी मैं इग्नोर करता हूँ, मैं ये आप खुद ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए चलो। और 15 के आपके पास 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं करवा दूंगा और सेम उसी तरीके से आप लोगों को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट। देखिए आपको ये 4 पॉइंट दे दिए, पहले समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, और क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेना है। चाहे तो आप क्वेश्चन के साथ में बना लीजिए या किसी रफ पेज पर बना लीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, आप पीछे पेज पर बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी उसका हमें नाम नहीं मालूम है। स्क्वायर होने वाला है, रोमबस होने वाला है, रेक्टेंगल होने वाला है, हमको नाम नहीं मालूम, इसलिए पीछे रफ पेज पर बना लीजिए। कोई पॉइंट्स लिख लीजिए आप इस तरीके से। देखिए A B C D। जब भी आप क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं आप, जब भी आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तब 2 ट्राइंगल बन गए आपके। कितने? एक तो ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया एंड सेकंड ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलवाया जाए, ये सभी क्वेश्चनों के लिए हिंट है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी इसका एरिया निकाल लीजिए, प्लस सेकंड वाले प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगलों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलवाया जाए, आप हमेशा ट्राइंगल में ब्रेक करके एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, 2 ट्राइंगल में करके निकालना है। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करवाता हूँ। लेट given point, given vertices are, let given vertices are a x1 y1, okay, is equal to 1, 1, b x2, y2 7, -3, c x3, y3 12, 2, and d x4, y4 is equal to 7, 21। ओके, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए सेम होगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, इस तरीके से आपको करना है। और या तो देखिए पहले लिख दूँ मैं, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। आप चाहो तो इनको अलग निकालिए, फिर एंड में लाकर आप ऐड कर दीजिए। हाँ, एक नुकसान बता दूँ, अगर आप साथ में ये निकालोगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पॉइंट्स कंसीडर करने में, x1 y2 कंसीडर करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। तो मेरा तो मानना यही है कि आप इन दोनों एरिया को अलग अलग फाइंड कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं फाइंड कर लेता हूँ।
ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। मैं अलग अलग फाइंड करूँगा, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है आपको, जो इच्छा है वो लगाइए। 1/2 ब्रैकेट या मोड, ठीक है ना, ब्रैकेट या मोड एक ही साइन लगा हुआ है। x1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। ए बी सी क्या है, ए बी सी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। ए देखिए 1,1 और 12,2। अभी सब पता चल जाएगा जब आप ये आगे के 3 क्वेश्चन करोगे ना, तब पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पर हो सकती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ x1 सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 1/2 1 -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 + 7 2 - 1 1 + 12 4 1/2 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 + 7 12 4 जा 48। कितना आएगा आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, 7 - 5 + 2 बचा ना, +2 को 48 में ऐड कर दीजिए। देखिए क्या बचा 50। 2 से 50 कितने टाइम्स कट जाएगा, 25 टाइम्स। तो एरिया ऑफ ए बी सी आपका कितना आया, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल लिख लीजिए जरूर। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ ए डी सी निकाल लीजिए। नाउ एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए डी सी, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। आपको 1/2 x1 y2 - y3 देखिए ए डी सी आप पॉइंट लिख लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ए के पॉइंट कितने 1,1, डी के पॉइंट कितने 7,21 एंड सी के पॉइंट कितने 12,2। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाती है पॉइंट्स को कंसीडर करने में। आप लिखिए तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ x1, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ मैं, ओके। राइट देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। देखिए यहाँ पर गलत हो गया मेरा, y1 - y2 होता है, ओके। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, इक्वल टू 1 21 - 2 90 + 7 1 + 12 21 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा -20 90 + 7 और अब 12 का मल्टीप्लाई 20 में करना, कितना आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 12 2 जा और 1 0, सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। -90 + 7 26 -240 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, माइनस के 4 - 6 240 सॉरी। देखिए हमने माइनस कर दिया, माइनस का नंबर बचा। अब देखिए यही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस में नहीं आता है। आप कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कट करने के बाद 2 से कितने टर्म कट जाएगा, 2 10 जा 2 7 जा 107, ठीक है ना। आप अगर आप मोड लगाना भूल गए हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल नेवर कम्स नेगेटिव, ओके।
देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल नेवर कम्स निगेटिव, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इजिकल टू 107, राइटिंग को मत जाना, मैं बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है, 107। अब आपका क्वाड्रिलेटरल का पूछा था ना, ये वाली लाइन, ये आप चाहो तो साथ में लगाकर साथ में कीजिए सॉल्व, और सबसे बेहतर ये होता है कि आप अलग अलग फाइंड कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, पर लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। साथ में कर पाओ साथ में कर लो, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है थोड़ी सी, हर बच्चा नहीं कर पाता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या लिखा था मैंने, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल लगा लेना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना निकाला था आपने 25, प्लस एरिया ऑफ ए डी सी कितना निकाला है 107, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 7 5 12, कैरी 1 3 1 स्क्वायर यूनिट। हमेशा एरिया निकालने के बाद फाइंड करने के बाद यूनिट जरूर लिखना है, स्क्वायर यूनिट। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आया है 132। ओके, इसी तरीके के आपको आगे के जो क्वेश्चन है ये भी करने हैं, तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ 3 पॉइंट्स a,0, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेंट्रोइड पूछा है। सेंट्रोइड देखो होता तो इसी पर, लेकिन प्रोसेस लंबा होता है और वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ता हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए, देखिए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लेना है वैल्यू सभी की, x1 x2 y1 y2। देखिए मैंने सभी वैल्यूज को नोट कर लिया है। अब कोलिनियर प्रूफ करना है। देखिए 2 मेथड बताए थे, कोई सा भी एक मेथड अप्लाई कीजिए आप, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको कोलिनियर के लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया था, है ना, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब मैं दूसरा वाला से अप्लाई कर देता हूँ। देखिए आपको सभी राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर, राइट द वर्टिसेस इन ऑर्डर। देखिए इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको दिक्कत बहुत ही ना के बराबर आने वाली है। क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर से x1 y1। ओके, एरिया कोलिनियर की कंडीशन में आपको क्या है 0 लेकर चलना पड़ता है साथ में। देखिए क्या करते थे हम, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे क्या आ जाएगा ए बी, फॉर्मूला पीछे देख लीजिए, ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए बी, प्लस 0 का मल्टीप्लाई वाई में किया हमने 0, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाते थे। फिर इस तरीके से करते थे 0 इंटू 0 0, प्लस v इंटू एक्स बी एक्स, प्लस वाई इंटू ए वाई इजिकल टू 0। 2 मेथड हैं, दोनों मेथड में से कोई सा भी एक अप्लाई कर लीजिए जो आपको इजी लगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। देखिए यहाँ क्या बचा आपके पास ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का, माइनस 0 लिखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है। देखिए माइनस प्लस माइनस बी एक्स, माइनस प्लस माइनस ए वाई। प्रूफ क्या करना है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी। देखिए ये माइनस वाले नंबर जो हैं एक साइड में ले जाइए, ए बी इजिकल टू बी एक्स प्लस ए वाई। ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो देखिए ट्रांसफ़र कर दिया चेंज हो गए साइन। तो इस लाइन को मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स प्लस ए वाई इजिकल टू ए बी।
ठीक है। इस ए बी का डिवाइड दे दीजिए आप। क्या करना है, ए बी है ना, यहाँ पर 1 हमको लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी का डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इजकल टू ए बी अपॉन, सभी टर्म्स में हमने ए बी का डिवाइड दे दिया। ओके, देखिए बी से बी कट हो गया, ए से ए कट हो गया, और ये तो पूरा ही कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरीके से करना है जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ठीक है, द लाइन डी ई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड प्रूव दैट। कोई बात नहीं, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो पॉइंट्स लिख लीजिए आप यहाँ पर, जो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। देखिए मैंने सभी पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, द लाइन डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द रेशियो ऑफ 1:2, और फिर ये करना है। चलिए देखिए, मेरे को देखिए ये वाला मेथड इजी लग रहा, तो मैं इसको ही अप्लाई करूँगा इस वाले क्वेश्चन में भी। और हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आपकी इच्छा है, कोई सा भी मेथड को अप्लाई करके कीजिए। देखिए एक तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए आप, ए बी सी है ना आपके पास, ये देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ बना लेता हूँ। देखिए क्या, ए बी सी, आपको ए बी सी, ये ए के पॉइंट है, बी पॉइंट, सी के पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 3,0, 0,6 एंड 6,9। अब क्वेश्चन आगे रीड करिए, क्या बोल रहा है, द लाइन डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द रेशियो 1:2। ये कोई लाइन है जो कि आप इस तरीके से डिवाइड कर रही है, लाइन डी ई, डी ई, डी ई, कोई से भी पॉइंट मान लीजिए, दोनों तरफ डी डी हो गया, ई, इससे कोई इशू होने वाला नहीं है कि आप ये डी कंसीडर कर रहे हो जाइए, ठीक है। रेशियो क्या था आपका, 1:2, 1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रेशियो गिवन है ना आपको, 1:2। अब ध्यान से देखिए, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ होने वाला है। इस लाइन को कवर कर लीजिए, सेक्शन फार्मूला लगाइए ए और सी वाली लाइन में, तब आपके ई के पॉइंट से लिख लेंगे। सेक्शन फार्मूला इसी तरीके से लगाते थे या नहीं, ए सी के बीच में सेक्शन फार्मूला निकाल रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। और हाँ एक बात ये इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये हाँ इंटरनल हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला आपको इंटरनल वाला लगाना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ई क्या होते थे, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई तो होता था ना, एक्स कॉमा वाई, एक्स की जगह पे क्या फॉर्मूला लगाइए, यहाँ रेशियो लिख लीजिए, गिवन रेशियो 1:2 दिया है, और इसको हमने मान लिया क्या, एम है, ये हमने कंसीडर कर लिया। ओके, वैल्यू ऑफ एम 1, वैल्यू ऑफ एम 2, क्या होता था फॉर्मूला, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम y2 प्लस एन
y1 देखिए पीछे हमने ये अलग अलग फाइंड किए थे और उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स हमने कर दिए। इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है कि आप इनको साथ में सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, या आप अलग अलग फाइंड कीजिए, इससे कोई इश्यू होने वाला नहीं है। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई फाइंड करना है ए और सी के। देखिए x1 y1 x2 y2, ई के तो फाइंड कर रहे हो ना ई, तो x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m 1 x2 6 प्लस n 2 x1 0 x1 1 प्लस 2 कॉमा 1 वैल्यू ऑफ y2 9 वैल्यू ऑफ y2 9 प्लस वैल्यू ऑफ n 2 वैल्यू ऑफ y1 0 m प्लस n गलत हो गया मेरे से। वैल्यू ऑफ x1 कितनी है यहाँ 3, कितनी लगानी मेरे को 3। अब ये ठीक है, हाँ अब ठीक है। 6 प्लस 2 6 जा 2 3 जा 6 3 हो गया। देखिए 9 2 का तो 0 में करेंगे तो 0, उसका कोई मतलब नहीं बचा। 6 6 12 और 12 में जब 3 का डिवाइड दोगे तो आप कितना बचेगा 4 3 3 या 9। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कितने आए आपके पास 4,3। यहाँ पॉइंट कितने निकले आपके 4,3, ई के पॉइंट्स निकल आए। अब क्या करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालना है आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यही फॉर्मूला लगाना है आपको, तो इंटरनल हो रहा है। देखिए डी, इसको कवर कीजिए ए डी, सॉरी कोऑर्डिनेट, हाँ डी कहाँ आ रहा है ए और बी में, तो ये है आपका x1 y1 x2 y2। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप सिंपल अलग अलग तरीके से कीजिए, जैसे पीछे क्वेश्चन में करवाए मैंने उस तरीके से। फॉर्मूला लगा लिया मैंने x2, देखिए कॉमा y2 प्लस n y1 अपॉन, अब सही है। देखिए वैल्यू ऑफ m 1, वैल्यू ऑफ x2, ध्यान से देखना इन दोनों पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ x2 6 सॉरी 0 प्लस n वैल्यू ऑफ x1 3 1 प्लस 2। अरे मैं ब्रैकेट क्यों लगाते रहा हूँ बार बार। वैल्यू ऑफ y2 6 एंड वैल्यू ऑफ y1 0। ठीक है, देखिए 0 का कुछ मतलब नहीं बनता। 6 आपके पॉइंट्स क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 3 2 जा 6 3 2 जा 6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपका कितना फाइंड हुआ है 2,2। अच्छा देखिए अब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इजकल टू 9 ADE प्रूफ करना है। तो आप देखिए ध्यान से, आपको एरिया निकालना है ABC, आपको ABC का एरिया निकालना है एंड फिर उसके बाद में AED का एरिया निकालना है। डी के पॉइंट्स कितने निकाले हमने 2,2। देखिए हम एरिया निकालते हैं अपना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC बड़े वाले ट्राइंगल का निकाला जा रहा है। ओके, देखिए फॉर्मूला लिखिए आप अपने यहाँ पे। x1 देखिए फॉर्मूला नोट कर लिया मैंने। किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन हाँ याद रखना है स्टार्टिंग जिस फॉर्मूले से करोगे एंडिंग में उसी फॉर्मूले से करोगे, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग इस वाले मेथड से कर रहा हूँ ना, तो मुझे बीच में दूसरा वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, इसी से करना है पूरा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है आपको। देखिए वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली, 1/2 3 9 - 6 6 - 9 क्या बचा -3। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो 0, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करो वो 0, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करो क्या आएगा 36 प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस के 9 माइनस के 36 क्या है, ऐड कर दीजिए 45 माइनस के। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया -45/2। आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 45/2, हमेशा पॉजिटिव रहता है, लिख देना है आपको। अब देखिए बड़े वाले ट्राइंगल का निकाल लिया हमने ABC का, अब स्मॉल वाले का निकालिए ADE का निकालना है आपको एरिया। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x1 सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू कर ली मैंने। आगे 1/2 3 2 - 3 -1, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है। 1/2 क्या आ जाएगा -3, 2 3 या 6 प्लस 1 माइनस 4 2 जा 8। आपका यहाँ कितना बचा 8 3 11 11 6। देखिए क्या बचा माइनस का 5/2, क्या बचा माइनस का 5/2। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख दीजिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना लिख रहा 5/2। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला 5/2। देखिए अब ट्राइंगल ABC = 9 ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ABC का कितना निकाला था हमने 45/2 9 इंटू AD कितना निकाला 5/2। देखिए RHS और LHS इक्वल आइए 9 5 जा 45/2 हैंस प्रूव। आप RHS LHS से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द लाइन जोनिंग द पॉइंट्स पास थ्रू द पॉइंट्स,
ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। और यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपका फिनिश होता है चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।